हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम एक और जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेमेस्टर 1 इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देखने वाले हैं, ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इस सब्जेक्ट में आपकी अलग अलग थॉट्स आपको पढ़ने हैं। टोटल आपकी 7 यूनिट्स हैं, जिसमें आपका धर्मा एंड धंधा है कौटिल्य का, जेंडर है आपका तराबी शिंदे का, कल्चर एंड नेशनलिज्म है विवेकानंद का, गांधी का स्वराज है, न्याय है अंबेडकर का, और हिंदुत्व है सावरकर का, और इंटीग्रल हार्मोनिज्म है दीनदयाल उपाध्याय का। अब इसका पैटर्न हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 90 नंबर का आपका पेपर आएगा। इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में पेपर दीजिए। आपको ओवरऑल 10 में से कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ दंडनीति एज प्रोपाउंडेड बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित दंडनीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट से आया है। इसके बाद है इवेल्युएट द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ताराबाई शिंदे इन द इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। महिलाओं के मुक्ति के लिए ताराबाई शिंदे की योगदान का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल नेशनलिज्म? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? एनालाइज द रिलेवेंस ऑफ द आइडिया ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म ऑफ विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद द्वारा किए गए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद है क्रिटिकली इवेल्युएट द गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। गांधी के स्वराज संबंधी संकल्पना की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। और एनालाइज द रोल ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा लाने में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज हिंदुत्व? हिंदुत्व क्या है? एनालाइज द आइडिया ऑफ हिंदुत्व गिवन बाय सावरकर। सावरकर द्वारा दिए गए हिंदुत्व संबंधी विचार का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद है एक्सप्लेन कौटिल्याज व्यूज ऑन धर्मा। डू यू एग्री विद हिज आइडियाज ऑन मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट। इसका हिंदी में हम अनुवाद कर लेते हैं। कौटिल्य के धर्म पर विचार स्पष्ट कीजिए। क्या आप कौटिल्य के शासन कला के नैतिक पहलुओं पर विचारों से सहमत हैं? अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द व्यूज ऑफ गांधी एंड विवेकानंद ऑन नेशनलिज्म इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। राष्ट्रीयता पर गांधी एवं विवेकानंद के विचारों का तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 9th क्वेश्चन है एनालाइज इन डिटेल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद संबंधी अवधारणा का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। विवेकानंद व्यूज ऑन रिलीजन, गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज रिपब्लिक, ताराबाई शिंदे व्यू ऑन जेंडर जस्टिस, और आपका अंत्योदय। इन चारों में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अब इसके अगर हम क्वेश्चन पेपर पर वापसी आते हैं तो आप यहाँ पर देखो जी, ये जो आपके 7 चैप्टर्स हैं, आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो आपके 7 चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बन ही रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बन रहा था। अब इसके बाद इन लोगों ने क्या करा, ये कौटिल्य वाले यूनिट से एक और क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने धर्म के ऊपर, और एक क्वेश्चन इन लोगों ने डाल दिया गांधी और अंबेडकर का कंपैरिजन करना है, तुलनात्मक करनी है राष्ट्रवाद पर। ठीक है, तो कैसे होगा भाई, 7 क्वेश्चन दिए हो गए। 8वां और 9वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा डाला, और 10वें क्वेश्चन में उन्होंने शॉर्ट नोट डाल दिया। अब शॉर्ट नोट के अंदर हम अगर वापसी आते हैं, इसमें विवेकानंद के बारे में, गांधी कॉन्सेप्ट अगेन, ताराबाई शिंदे और अंत्योदय, ये सब इसमें आए हैं। यानी कि अगर देखा जाए ताराबाई का भी यहाँ पे फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन के अलावा एक और क्वेश्चन इन लोगों ने पूछ लिया है, और गांधी में भी पूछ लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस इन लोगों ने बनाए हैं। अब चूंकि आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे 10 में से, तो इन 7 में से कम 6 टॉपिक्स आप प्रॉपरली कवर करके जाइएगा, सो दैट इजीली आप पेपर अटेम्प्ट करके आ पाओ। अब मैंने जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है उसमें ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन इन लोगों ने बनाए हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार यूनिट 1 में से ही 2 क्वेश्चन बने। सो दैट आप ये सोच रहे हो कि यूनिट 1 कवर कर लेता हूँ तो, या कर लेती हूँ तो आपके 2 क्वेश्चन फुल फ्लेज कवर हो जाएंगे, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है हिंदुत्व वाले क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है स्वराज गांधी में से फुल फ्लेज 2 क्वेश्चन बन जाए। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो यही सब दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी। आपके सामने क्वेश्चन पेपर मैंने रख दिया और आप इसको एनालाइज कर सकते हो और पेपर में अटेम्प्ट करके आ सकते हो। थैंक यू।